फरमाया जिस घर में कुरान पाक की तिलावत होती है वो घराना, वो शख्स, वो फर्द आसमान वालों के लिए ऐसा चमकता है जैसे दुनिया वालों के लिए आसमान का सितारा चमकता है। जिस सीने में कुरान पाक की तिलावत हो, जिस सीने में कुरान पाक महफूज हो, जो सीना हामिल कुरान हो, वो सीना पूरे कायनात में आसमान वालों के लिए चमकते हुए तारे की तरह चमकता है। आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुक़द्दस और बाबरकत कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह अनफ़ाल की इब्तिदाई चंद आयतें तिलावत की गई हैं, जिसमें रब्बे कायनात ने ईमान वालों के औसाफ और सिफ़ात ज़िक्र करके रब के यहाँ जो उनके दरजात हैं, रब के यहाँ से मिलने वाले जो इनामात हैं, उनका ज़िक्र फरमाया है कि ईमान वालों के साथ सामने जब अल्लाह पाक का तज़किरा और ज़िक्र किया जाता है तो वजिलत क़ुलूबुहुम, उनके दिल नरम हो जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। जब इन पर अल्लाह पाक की आयतें कुरान पाक की तिलावत की जाती हैं तो इनका ईमान बढ़ जाता है और ईमान वाले अपने रब पर तवक्कुल करते हैं, ईमान वाले नमाज को कायम रखते हैं और जो कुछ अल्लाह पाक ने दिया है उनमें से खर्च करते हैं। तो नतीजे और समरे के तौर पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, ये सिफ़ात जिनके अंदर पाए जाएं ये खरे सच्चे पक्के मोमिन हैं। फरमाया लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, इनके लिए रब के हाँ बुलंद बुलंद और ऊंचे ऊंचे दरजात हैं, इनके लिए रब के हाँ से मग़फ़िरत हैं, गुनाहों की बख्शिश हैं, इनके लिए रिज़्क़ करीम यानी जन्नत है। अब यहाँ जो ईमान वालों के औसाफ ज़िक्र किए गए हैं, हर सिफत ऐसी है कि जिस पर काफ़ी वक्त बोला जा सकता है, उस पर कुछ कहा जा सकता है, लेकिन एक तसलसल के साथ हमारी मौज़ूई गुफ्तगू, हमारा मौज़ूई सख़ुन कि रूहानी तौर पर इंसान की रिज़्क़ के वुसअत के असबाब क्या हैं, तकरीबन 5 असबाब पर तफसील के साथ गुफ्तगू हुई है। छठी सबब जिससे मेरे और आपके ज़िंदगी में, मेरी और आपकी रिज़्क़ में वुसअत और बरकत होती है, वो कुरान पाक है। और यहाँ अल्लाह पाक ने ईमान वालों के औसाफ ज़िक्र करते हुए फरमाया कि वह इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि जब ईमान वालों पर कुरान पाक की तिलावत होती है तो ईमान वाले का ईमान बढ़ जाया करता है, मजबूत होता है, ईमान वालों के ईमान में पुख्तगी आती है। अब कुरान पाक से मेरी और आपकी ज़िंदगी में, मेरे और आपके घर में, मेरी और आपके रिज़्क़ में किस तरह की वुसअत आती हैं, 1-2 हदीसें बतौर इस्तिशहाद, बतौर मिसाल सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद करदा वो आपके सामने ज़िक्र की जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें 2 नेमतें अता फरमाई हैं, एक नेमत रसूलुल्लाह और दूसरी नेमत किताबुल्लाह। और अजीब इत्तेफाक है कि रबीउल अव्वल का महीना है तो सरवर जो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी रबीउल अव्वल के महीने में है। ये भी इत्तेफाक है कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफ़ात और दुनिया से चले जाना, दुनिया से पर्दा फरमाना, वो भी रबीउल अव्वल के महीने में। ये बात अलग है कि मेरे आका के विलादत में इख्तिलाफ हैं कि क्या रबीउल अव्वल के पहली तारीख़ थी या रबीउल अव्वल की तीसरी तारीख़ थी या 5वीं तारीख़ थी या 7वीं थी या 9वीं या 11वीं या 12वीं या 13वीं। ये तमाम अक़वाल मौजूद हैं।
लेकिन मेरे पैगंबर का दुनिया से चले जाने की तारीख में कोई इख्तिलाफ नहीं है। उस पर तमाम उम्मत का इत्तेफाक है कि मेरे पैगंबर की दुनिया से पर्दा फरमाने की तारीख रबीउल अव्वल की 12 है। अगर मेरे वालिद की, मेरे बेटे की, मेरे भाई के, मेरे दोस्त के, मेरे रिश्तेदार की एक तारीख ऐसी है कि जिस तारीख पर वो पैदा भी हुआ है उसी तारीख पर उसकी वफात भी है, अपने सीनों में झांक कर खुद फैसला कर लें कि क्या उसके जाने का गम ज्यादा है या उसके आने की खुशी ज्यादा है। क्या वो तारीख जो उसकी वफात की है वो मुझे बतौर जश्न मनाना चाहिए या उस तारीख को मेरे लिए कम से कम जश्न का समा नहीं करना चाहिए। यह हर अक्ल वाला इंसान फैसला कर सकता है। कुरान, सुन्नत, सहाबा की जिंदगी तो अपनी जगह। अगर मेरे पैगंबर की विलादत उसको जश्न के तौर पर मनाना जरूरी और लाजिमी था तो क्या उम्मत ने हजरत अबू बकर से बड़ा मेरे पैगंबर का आशिक देखा है? क्या हजरत उमर से बढ़कर आशिक देखा है? क्या हजरत उस्मान और अली से बढ़कर उम्मत ने उनसे मोहब्बत करने वाले देखे हैं? पैगंबर के बाद मेरे अबू बकर को 2 साल मिले हैं, 2 दफा रबीउल अव्वल का महीना आया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत के अलावा 2 साल ये भी मिले हैं। क्या इन 12 सालों में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये दिन मनाया है? हजरत उस्मान को इससे भी ज्यादा दिन मिले हैं। हजरत अली को तो सबसे ज्यादा वक्त मिला है और वो दामाद भी हैं, वो चचाजाद भाई भी हैं, वो मेरे पैगंबर का परवरदा भी हैं। हक तो पहुंचता है हजरत अली को कि कम से कम अपनी जिंदगी में एक दफा मेरे पैगंबर के मिलादत को जश्न के तौर पर मना लेता। नहीं मनाया, यही सबक है। गरज ये मेरी मौजू नहीं है, तमहीद के तौर पर मैंने अर्ज किया कि अल्लाह पाक ने 2 चीजें अता फरमाई, एक है रसूलुल्लाह, एक है किताबुल्लाह। तो रसूलुल्लाह पर बात हमेशा होती है, किताबुल्लाह पर बात करते हैं। यह मौजू सखुन है। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल बैतुल्लज़ी युक़रअ फ़ीहिल कुरान, मुसलमानों का वो घर जिसके अंदर कुरान पाक की तिलावत होती है। कुरान पाक की तिलावत तो मोमिन करेगा, मुसलमान करेगा। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि ईमान वालों के, मुसलमानों के वो घर, अल्फाज तब्दील कर लूं, वो घराना जिसने मेरे पैगंबर पर ईमान रखा है, वो घर जिस घर वाले को मेरे पैगंबर से मोहब्बत है, वो घर वाले जो मेरे पैगंबर को नबी मानते हैं, नबी आखिर ज़मान मानते हैं, खातमुल अंबिया मानते हैं, उस घर के अंदर जब कुरान पाक की तिलावत होती है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया सबसे पहली खूबी, सबसे पहली बरकत, सबसे बड़ी बरकत फरमाए कि उसके घर में वुसअत हो जाती है, उन घर वालों पर वुसअत होती है। किस चीज में वुसअत? औलाद की वुसअत, खुशी की वुसअत, रिज़्क़ की वुसअत, इत्तेफाक की वुसअत, राहत की वुसअत। हर चीज वसी हो जाती है, फराख हो जाती है। जिस घर में कुरान पाक की, अल्लाह के बंदे 10-15 मिनट ही तो हैं, उसके लिए तो यहां रहें। जिस घर में कुरान पाक की तिलावत हो रही हो, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया फरमाए कि उस घर वालों में वो साथ होती है, रिज़्क़ वसी हो जाता है। दूसरे नंबर पर फरमाया जिस घर के अंदर कुरान पाक की तिलावत होती है वह तहज़ुरुहुल मलाइक। वाह, कुर्बान जाऊं, क्या अल्फाज हैं, क्या खुशखबरी है। फरमाए जिस घर में कुरान पाक की तिलावत होती है वहां फरिश्तों का हुजूम होता है। जिस घर में कुरान पाक की तिलावत हो उस घर में फरिश्तों का हुजूम, वहां फरिश्तों का आना जाना लगा रहता है।
वहाँ फरिश्ते आते हैं, वहाँ फरिश्ते नाजिल होते हैं, वहाँ फरिश्ते मौजूद होते हैं, वहाँ फरिश्तों का बसेरा होता है। इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है कि आपके घर में फरिश्तों का आना जाना लगा रहे। तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया व तहजुरहु शयातीन, फरमाया जिस घर में कुरान पाक की तिलावत होती है शैतान वो घर छोड़ जाता है, शैतान वो घर छोड़ जाता है। क्या मजाल है शैतान की जहां कुरान पाक की तिलावत हो और वहां ठहर सके, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहता है, शैतान भागता है वलहु ज़ुरात। ज़ुरात का तर्जुमा शायद ना कर सकूं, मुहज़्ज़ब अल्फाज में वो भागता है और धमाके करता है, शायद इससे ज्यादा अल्फाज। तो जब सिर्फ लफ्ज़ अल्लाहु अकबर के सामने नहीं ठहर सकता है, जब रब की बरकतों और रहमतों वाली किताब की तिलावत होगी वहां कब ठहर सकेगा। चौथे नंबर पर इरशाद फरमाया वयक्सुरु खैरा, फरमाया कि जिस घर के अंदर कुरान पाक की तिलावत होती है उस घर में खैर ज्यादा हो जाता है, खैर पहल जाता है, खैर बढ़ जाता है। अब जिस घर में कुरान पाक की तिलावत हो घर वसी बाबरकत हो जाता है, फरिश्तों का आना जाना लगा रहता है, शयातीन उस घर से भाग जाते हैं, खैर बढ़ जाता है। मुझे बताइए आपके मुर्शिद आपके पीर ने इससे बढ़कर कोई वजीफा आपको दिया हो जिसके इतने सारे फायदे हों। मुर्शिदुल खलाइक, सारी खलाइक ज़मीन और आसमान का मुर्शिद तो नबी आखिर ज़मान है। उस नबी आखिर ज़मान ने वजीफा दिया है कुरान पाक की तिलावत करें, आपको ये 4 बड़े बड़े फायदे मिलेंगे। और इसके मुकाबले में जिस घर वाले कुरान पाक से गफलत बरतें, कुरान पाक की तिलावत ना करें, जिस घर में कुरान पाक की तिलावत ना हो वहां कितनी नहूसतें आती हैं, वहां कितनी बेबरकती आती हैं। पहले नंबर पर इरशाद फरमाया वल बैतुल लज़ी ला युक़रअ फ़ीहिल कुरान, वो घर जिसमें कुरान पाक की तिलावत न की जाती हो, जहां गाने बजाए जाते हों, जहां लहो लअब में घर वाले मशगूल और मसरूफ हो, जहां सिर्फ मोबाइल का इस्तेमाल हो, जहां घर वाले दुनिया ही के लिए भाग दौड़ कर रहे हों। फरमाया पहली बेबरकती अयसीक़ बिअहलिही, घर वालों की जिंदगी तंग हो जाती है। माल ज्यादा होता है, जिंदगी तंग होती है। जिंदगी की वुसअत का ताल्लुक माल से नहीं है। गरीब आदमी मुस्कुराता है, हंसता है, हशाश बशाश, करोड़ों का मालिक रोता है। गरीब आदमी इत्मीनान के साथ आधी खुश्क रोटी खाकर सो जाता है, खराटे भरता है। अमीर करवटे बदल बदल कर उसकी सुबह हो जाती है, नींद नहीं आती। तो फरमाया कि अल्लाह पाक उस घर वालों की जिनके यहाँ कुरान पाक की तिलावत नहीं होती, जिंदगी और घर वाले वो आपस में बेइत्तेफाक हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, जिंदगी मुश्किल हो जाती है। मेरे रब ने इरशाद फरमाया वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, फरमाया जो मेरे कुरान से एराज करेगा, ज़मीन और आसमान का खालिक, कुरान पाक को उतारने वाली ज़ात, फरमाते मैं उसकी ज़िंदगी को तंग कर देता हूँ। और जब वो ज़िंदगी को तंग कर दे, दुनिया सारी जमा हो जाए, किसी की ज़िंदगी के में वुसअत और राहत नहीं ला सकते। दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाया वतहजुरुहुल मलाइक, जिस घर में कुरान पाक की तिलावत नहीं होती उस घर को फरिश्ते छोड़ जाते हैं कि यहाँ हमारा बसेरा नहीं, यहाँ हमारी खुराक नहीं है, ये हमारा मस्कन नहीं है, ये हमारा ठिकाना नहीं है। तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया वतहजुरुहुश शयातीन, जिस घर में कुरान पाक की तिलावत न होती हो वहां शैतानों का बसेरा होता है, उस घर को शैतान अपना घर बना लेता है। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा खाना खा रहा है। खाना खाते खाते उसको याद आया कि मैंने अल्लाह का नाम नहीं लिया, मैंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी, अभी तक शैतान साथ में खा रहा था।
जैसे उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो वो शैतान भाग गया। जैसे ही शैतान भागा, अल्लाह के प्यारे पैगंबर मुस्कुराने लगे उसके भागने को देखकर। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह की हुजूर, कोई बात तो हुई नहीं है मजलिस में कि जिस पर आप मुस्कुराएं। फरमाया, जो मैंने देखा वो तुमने नहीं देखा, जो मुझ मोहम्मद यारवी की आंखों ने देखा उसका नज़ारा तुमने नहीं देखा, तुमने नहीं किया वो नज़ारा। फरमाया, इस बंदे ने अल्लाह का नाम लिए बगैर ये खाना शुरू करके खाता रहा। ख्याल आया इसने बिस्मिल्लाह पढ़ी, शैतान भाग रहा था, उसके भागने को देखकर मैं मोहम्मद मुस्कुराया। और इरशाद फरमाया, वयक़िल्लु खैरुहु, जिस घर में कुरान पाक की तिलावत नहीं होती है उस घर वालों का खैर कम हो जाता है, उनसे भलाई और खैर का कोई काम होता नहीं है, और घर के अंदर भी खैर कम हो जाता है, जिंदगी बेबरकत हो जाती है। पर सुबह और शाम, शाम और सुबह, ये उनकी जिंदगी होती है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब शुअबुल ईमान में मेरे पैगंबर के ये प्यारी हदीस नकल फरमाई है कि कुरान पाक की तिलावत के बरक़ात ये हैं और कुरान पाक छोड़ने के नहुसत और बेबरकती ये है। एक हदीस और अर्ज कर दूं, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्सरू मिन तिलावतिल कुरान फी बुयूतिकुम, फरमाया तुम अपने घरों में कुरान पाक की तिलावत बढ़ा दो, ज्यादा से ज्यादा अपने कुरान पाक की तिलावत अपने घरों में कर लिया करो। कुर्बान जाऊं, मेरे पैगंबर ने बैत का लफ्ज इस्तेमाल किया है, वरना तुम कहते कि मस्जिद में तो तिलावत होती है, मस्जिद में तो पढ़ा जाता है, मदरसों में पढ़ा जाता है, लेकिन यहां अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि अक्सरू मिन तिलावतिल कुरान फी बुयूतिकुम, फरमाया अपने घरों में कुरान पाक की तिलावत बढ़ा दो, अपने घरों में कुरान पाक की तिलावत ज्यादा से ज्यादा कर लिया करो। फिर इरशाद फरमाया, फ़इन्नल बैत इज़ा कसुर फ़ीहिल तिलावतुल कुरान कसुर खैरुहु, जिस घर में कुरान पाक की तिलावत ज्यादा ज्यादा की जाती है उस अहले खाना, उस घर वालों का खैर भी ज्यादा कर दिया जाता है, उनका खैर बढ़ जाता है। वत्तसअ बिअहलिही, और फरमाए उसके घर वालों के रिज़्क़ में, उनकी जिंदगियों में वुसअत हो जाती है। अगला जुमला जो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है सुनने का काबिल है, आपके हाथ इससे मसरूफ हो और आपका दिल और दिमाग मेरी तरफ हो। अगला जुमला जो मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया है, दिल के तख्ती पे लिखें, जरा सा निगाह झुकाएं और इसको देख लें। इरशाद फरमाया, व अज़ा ले अहले समाए कमा तज़ीउ नुजूम समाए ले अहले अर्श, फरमाया जिस घर में कुरान पाक की तिलावत होती है वो घराना, वो शख्स, वो फर्द आसमान वालों के लिए ऐसा चमकता है जैसे दुनिया वालों के लिए आसमान का सितारा चमकता है। कितना प्यारा जुमला है। जिस घर में कुरान पाक की तिलावत हो आसमान वालों को वो चमकते हुए सितारे की तरह देखता है। जो आदमी कुरान पाक की तिलावत करता हो वो आदमी, वो आसमान वालों को चमकता हुआ सितारा दिखाई देता है। जरा और भी अर्ज कर दूं, जिस सीने में कुरान पाक की तिलावत हो, जिस सीने में कुरान पाक महफूज हो, जो सीना हामिल कुरान हो, वो सीना पूरे कायनात में आसमान वालों के लिए चमकते हुए तारे की तरह चमकता है। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कलिमात, ये अल्फाज, ये तरगीबात मुझे और आपको क्या बता रही है? जिंदगी बदल लो, जिंदगी बदल लो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कुरान पाक के इतने कसरत से तिलावत किया करते थे कि अगर कोई यहूदी पूछता तुम्हारा कुरान कहाँ है, तो सहाबी की तरफ इशारा करते हुए कहता यह है हमारा कुरान। उनका उठना बैठना, उनका चलना फिरना, वो कुरान पाक की तिलावत हुआ करती थी। और हमारे यहाँ खुशकिस्मत लोगों को सिर्फ रमज़ान में कुरान पाक की तिलावत नसीब होती है, और ये भी अल्लाह का करम है। वरना बहुत सारे बदबख्त ऐसे भी हैं जो रमज़ान के महीने में भी कुरान पाक की तिलावत से महरूम होते हैं। ये भी अल्लाह पाक की रहमत, बरकत है, तौफीक है।
लेकिन कुरान पाक रमज़ान में ज़रूर नाजिल हुआ है, लेकिन रमज़ान के लिए नाजिल नहीं हुआ है। उतरा रमज़ान में है, लेकिन सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं। जिस तरह मेरा पैगंबर काफ़तल लिन्नास, कुरान पाक भी काफ़तल लिन्नास। जिस तरह मेरी पैगंबर की ज़िंदगी 24 घंटे अपनाना है, तो कुरान पाक की तिलावत भी ऐसी करनी है। खलीफा हारून रशीद का नाम तो आपने सुना होगा। बादशाह गुजरा है, बादशाह गुजरा है बादशाह। उसकी बेवी है जुबैदा, और जुबैदा का खानदान भी कोई आम खानदान नहीं। उनके खानदान में, जुबैदा के खानदान में भी, खलीफा हारून रशीद के ससुराल में भी कई खुलफा गुजरे हैं। उस जुबैदा खातून ने एक तारीखी रिवायत के मुताबिक 200 बांदियां रखी थी। 200 बांदियां, ये 200 के 200 बांदियां कुरान पाक के हाफिजा थी। इनका काम खलीफा हारून रशीद के महल में झाड़ू पोछा लगाना नहीं, इन 200 बांदियों का काम था कि ये 24 घंटे महल के अंदर कुरान पाक की तिलावत करें। 24 घंटों में 1 मिनट भी ऐसा न आए कि खलीफा हारून रशीद के घर में, उसके महल में कुरान पाक की तिलावत मौकूफ हो जाए। कुरान से लोगों ने मोहब्बत की है तो ऐसी की है। सहाबी फरमाते हैं, मैं आया, अल्लाह के प्यारे पैगंबर तहज्जुद की नमाज में थे, मैंने भी नियत बांध ली, मैं भी तहज्जुद की नमाज में शामिल हुआ। सूरह बकरा शुरू हो गया, वो ख़त्म हुआ, सूरह आले इमरान, सूरह निसा, सूरह माइदा हुआ। फरमाया मैंने आंखों के गोशों से देखा मेरे पैगंबर के पांव मुबारक सूज गए, ज्यादा खड़े होने की वजह से पांव मुबारक सूज गए, लेकिन एक हिजब, एक मंजिल वो मेरे पैगंबर ने एक रकात में पढ़ी। नाम तो लेते हैं हम उस पैगंबर का, दावा भी करते हैं, चरागा भी करते हैं, वो भी चोरी के बिजली से, चरागा भी करते हैं और वो भी चोरी के बिजली से, इसलिए कि हम पैगंबर का मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का इजहार है। अगर पैगंबर से मोहब्बत है तो उस पैगंबर ने एक एक रकात में एक मंजिल कुरान पाक की पढ़ी है। जालिमों साल भर एक मंजिल नहीं पढ़ते हो और दावा है इश्क नबी का, वो तो दरकिनार, हम अपनों से मुखातब है। मेरी हालत क्या है, मैं अपनी हालत बताता हूं। मैं खुद कुरान से गाफिल, मैं खुद कुरान पाक की तिलावत से गाफिल। मुझे अपने सरापे का जायजा लेना है। मैं अपने आप से वाज कर रहा हूं, मैं अपने आप से मुखातिब हूं। मैं कुरान पाक का कितना तिलावत करता हूं। इमाम शाफी और इमाम अबू हनीफा रहमहुमुल्लाह, दोनों हजरात का मामूल रहा है 24 घंटे में एक कुरान पाक खत्म करना। तो क्या इमाम अबू हनीफा फारिग थे? कपड़े के ताजिर हैं, तिजारत भी करते हैं, एक मजहब के इमाम हैं, कुरान पाक से, अहादीस पैगंबर से मसाइल का इस्तेंबात भी करते हैं, शागिर्दों को पढ़ाते भी हैं। उसके बावजूद एक कुरान पाक 30 पारे रोज पढ़ना। अब तुम कहोगे 1400 साल पहले की बात बता रहे हो। शेख ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू इसी सदी का आदमी है ना, जिसने फ़ज़ाइल आमाल किताब लिखी है, और अल्लाह पाक ने इतनी मकबूलियत दी है कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक किताब फ़ज़ाइल आमाल है। मैं ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूं, ज़ईफ़ हदीस लाया है, फलां हदीस लाया है, फलां हदीस लाया है। ये उलमा का काम है, ये आवाम का काम नहीं है। ये आलिम कहेगा हदीस ज़ईफ़ है कि नहीं है, हदीस पर कलाम है कि नहीं है। किताब का नाम ही फ़ज़ाइल आमाल, यानी आमाल की फजीलत, उसमें तो ज़ईफ़ हदीस भी चलती है। जब हमारे जमात वाले जाते हैं, कुछ लोग आकर कहते हैं आपकी नमाज सही नहीं है। भाई क्यों नमाज सही नहीं है? आप हाथ यहां बांधते, आप यहां बांध दें, आप यूं नहीं करते हैं। हमने कहा जालिमों, पहले नमाज में मस्जिद में लेकर आओ, फिर उसके बाद बात करो।
हमारी मेहनत तो इस पर है कि जो ये मस्जिद से बाहर है, जो बेनमाजी हैं, उनको नमाजों पे लगाओ। इस वक्त उम्मत का 3 से 4% तबका नमाजी हैं, 96% तबका बेनमाजी है। ये जो अजाब मुसल्लत हैं ये इस वजह से हैं। अपने घर में देखें, हमारे घरों के अंदर 5% लोग नमाजी, 95% लोग बेनमाजी हैं। जवान बेटा है वो नमाज नहीं पढ़ता, जवान बेटी है वो नमाज नहीं पढ़ती, बहू है वो नमाज नहीं पढ़ता, शोहर है वो नमाज नहीं पढ़ता, बेबी है वो नमाज नहीं पढ़ती। इसकी फिक्र कर लो। आप हाथ यहां रख लो लेकिन नमाज पढ़ लो, आप हाथ लटका दो लेकिन नमाज पढ़ लो, आप आमीन ऊंची आवाज से कह दो, मेरा कलीजा पट जाए तो पट जाए लेकिन नमाज पढ़ लो। गम दुख दर्द ये नहीं हाथ कहां बांधते हो, आमीन आहिस्ता है कि ऊंची आवाज से है। गम ये नहीं कि तुम रफुल यदैन करते हो कि नहीं करते हो, गम ये है कि मेरे पैगंबर का कलमा पढ़ने वाला बेनमाजी है। गम ये है, दुख ये है, दर्द ये है। जो थोड़े से 4-5% हम नमाज मस्जिद में ले आते हैं, तुम उनको भी कहते हो तुम्हारी नमाज सही नहीं है, उसे भी बेनमाजी बना लेते हो। हम 4% मजमा लेकर आए कि जी कुरान पाक की तिलावत करें, नमाज, जिक्र, आप कहते हैं जी तुम्हारी किताब पर एतराज है। चलो मेरे किताब पर एतराज है, कुरान पर तो एतराज नहीं। मेरे किताब पर एतराज है, नमाज पर तो एतराज नहीं। मेरी किताब पर एतराज है, जिक्र पर तो एतराज नहीं। मेरे किताब पर एतराज है, पैगंबर की दावत और तबलीग पर तो एतराज नहीं। मैं जिस अमल के लिए लेकर आया हूं उस अमल पर तो एतराज नहीं है। कम से कम वो अमाल तो करके दिखाएं, उम्मत को उन अमाल पर तो लगाएं। तो आज मेरे और आपके घर से कुरान भी रुखसत, कुरान पाक की तिलावत भी रुखसत, कुरान पाक के अहकामात पर अमल भी रुखसत, नमाज भी रुखसत। हम बरकत तलाश करें तो कहां तलाश करें? तो यहां अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि कुरान पाक जिस घर में पढ़ा जाता है वो घर चमकता है, जो बंदा पढ़ता है वो बंदा चमकता है। तो हम अपने आप को आसमान वालों के लिए चमकाएं। इस पर अहादीस तो बहुत ज्यादा है, एक हदीस अर्ज करके मैं खत्म कर लेता हूं, बकिया आइंदा किसी मजलिस में। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पैगंबर के सहाबी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के फ़िक़्ह, मेरी और आपकी फ़िक़्ह, हम जिस इमाम के मुक़ल्लिद हैं, हमारे जुज़ियात, उनकी बुनियाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का इल्म है। हमारा सिलसिला नसब फ़िक़्ह में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जाकर रुकता है। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, इनके नरीना औलाद नहीं थी, बच्चियां थी, बेटियां। इनका आखिरी वक्त है। सहाबा आए, करीब बैठे हैं। किसी सहाबी ने पूछा कि आप तो जा रहे हो, आपने अपने औलाद के लिए क्या छोड़ा है, अपने बच्चियों के लिए क्या छोड़ा है? फरमाने लगे बहुत बड़ा जखीरा छोड़ के जा रहा हूं। तो यूं देखा, खस्ता हाल घर, गिरती हुई दीवारें, ये फाका इसके दीवारों से भी पता चलता है, इसकी खिड़कियों से भी, इसके दरवाजे से भी, इसकी चारपाई से भी, इसके बिस्तरे से भी पता चलता है कि गरीब आदमी है, इसने कौन सा खजाना छोड़ा है। दोबारा पूछा, इब्ने मसूद जरा ये बताइए, आपने अपने बच्चियों के लिए कुछ छोड़ा? बच्चियां हैं, बच्चियां। फरमाया हाँ हाँ, तुम्हारा सवाल समझ चुका हूं, बहुत बड़ा खजाना छोड़ा है मैंने, मेरे बच्चियों के पास बहुत बड़ा खजाना है। साहबा ने कहा हम पूछ सकते हैं कि वो खजाना क्या है? फरमाया हाँ मैं बताऊंगा। मेरे बच्चियों के पास सोना नहीं है, मेरे बच्चियों के पास चांदी नहीं है, मेरे बच्चियों के पास हीरे नहीं हैं, मेरे बच्चियों के पास दुनिया का रकम नहीं है, पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, डॉलर नहीं है, दीनार नहीं है, दिरहम नहीं है। फरमाया इब्ने मसूद फिर छोड़ा क्या है, खजाना क्या है? सरमाया जायदाद है। फरमाया इस घर के चार दीवारी से बाहर एक पांव रखने की जगह का भी मालिक नहीं हूं। फरमाया फिर क्या छोड़ा है? फरमाया मैंने अपने बेटियों को आदी बनाया है, उनकी आदत डाली है, वो मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करती है।
सूरह वाक़िआ ये तौरात की एक सूरत है, ये इंजील का एक बाब है। ऐसा है, ये अल्लाह पाक ने तौरात में उतारा है, इंजील में उतारा है। किस किताब में नाजिल किया अल्लाह पाक ने? कुरान पाक तो मेरे और आपके पास मौजूद नहीं है, मौजूद है हमारे पास। अगर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की बच्चियां सूरह वाक़िआ की तिलावत कर सकती हैं, हम मर्द होकर अगर कुरान पाक में सूरत मौजूद, कुरान पाक भी मौजूद, फिर हम सूरह वाक़िआ को अपनी आदत न बनाएं तो उन बच्चियों से शर्माना चाहिए कि नहीं? बोलिए जरा। चलो ये सूरत अगर तौरात में होती, मेरा और आपका उज़र होता, तौरात नहीं है कैसे पढ़ ले? इंजील का कोई बाब होता तो हम कहते इंजील नहीं है, सूरह वाक़िआ कैसे पढ़ें? लेकिन ये तो कुरान पाक की सूरत है, कुरान पाक मौजूद, कुरान पाक के सहीफे मौजूद, कुरान पाक में सूरह वाक़िआ मौजूद। फरमाया मेरे सहाबा, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैंने अपने बेटियों को सूरह वाक़िआ का पाबंद बनाया है। और फिर आखिरी वक्त में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मन क़रअ सूरतल वाक़िअति फ़ी कुल्लि लैलतिन लम तुसिबहु फ़ाक़तुन अबदा। फरमाया जो हर रात सूरह वाक़िआ की तिलावत करें, दोनों जहानों के सरदार पैगंबर ने इरशाद फरमाया, लम तुसिबहु फ़ाक़तुन अबदा। फरमाया उससे कभी फाका नहीं आएगा, वो रिज़्क़ के मामले में कभी परेशान नहीं होगा। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हदीस के मोतबर तरीन किताबों में से एक किताब है। इमाम इब्न अबी शैबा ने अपने मुसन्नफ़ के अंदर यह जिक्र फरमाया है, यह हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की, कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो सूरह वाक़िआ की तिलावत हर रात करे फाका नहीं होगा। यकीन लाजमी और शर्त है, इस यकीन के साथ पढ़ें, मैंने सूरह वाक़िआ पढ़ लिया, रब मेरे रिज़्क़ का इंतज़ाम करेगा, उसका वादा है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। रिज़्क़ की जिम्मेदारी उसकी है। तो मैं अर्ज कर रहा था, रिज़्क़ के वुसअत के लिए असबाब में से बहुत बड़ी सबब कुरान पाक की तिलावत है। तो क्या हम अहद करते हैं कि आज के बाद अपने घर में कुरान पाक की तिलावत करेंगे? अल्लाह करे, अल्लाह हमें तौफीक दें, अल्लाह से तौफीक मांगा भी करें। ये आमाल अल्लाह की तौफीक से होते हैं, वो तौफीक देता है तो आमाल होते हैं। अल्लाह से तौफीक मांगे। और रब काबा की कसम, मुझे अपने पैगंबर के फरमान पर यकीन है, ईमान है, जब मेरी और आपके घर में एक आयत भी तिलावत हो, रब रहमतों का नुज़ूल फरमाएंगे, रब रहमतों का नुज़ूल फरमाएंगे। फरमाया घर में दाखिल होते वक्त अगर तुम्हें दुआ याद नहीं है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले, शैतान भाग जाएगा। आप घर से निकल रहे हैं, आपको दुआ याद नहीं है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, आपके वापसी तक शैतान इस घर में नहीं आ सकता है। कि क्या मुश्किल है ये, सिर्फ तवज्जो और इस्तेहज़ार की जरूरत है। तो रिज़्क़ के असबाब और उस हद में से बहुत बड़ा और आला कि हम कुरान पाक को अपने घरों में तिलावत करना शुरू कर ले। हमारे पास वक्त कम है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करें, एक पारा, आधा पारा, एक रुबा, एक पाव, 2 रुकू, 1 रुकू, कम से कम घर से निकलते हुए हम कुरान पाक का कुछ ना कुछ हिस्सा पढ़कर निकले। घर में आए वुजू करके हम कुरान पाक का कुछ ना कुछ हिस्सा तिलावत कर लें, थोड़ा सा कर लें, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक ज्यादा की तौफीक देगा। मैं कह सकता हूं इस मजमे में वो लोग मौजूद हैं जो रोजाना 10 पारे कुरान पाक की तिलावत करते हैं, मुझे मालूम है। इस मजमे में मौजूद हैं, हमारे इस मोहल्ले में मौजूद हैं, जिनका मामूल है रोज कुरान पाक 10 पारों की तिलावत, और वो इंतहाई मसरूफ जिंदगी गुजारते हैं। उनका काम काज, उनकी मसरूफियत भी ज्यादा, उसके बावजूद भी वो 10 पारे कुरान पाक की तिलावत करते हैं। मैं एक और आसान अमल बता देता हूं, इस अमल को आसान कर देता हूं। आप रोजाना 1 पारा 10 दफा पढ़ें। आप रोजाना 1 पारा कितनी दफा पढ़ें? आसान है ना? जो पारा आपने पढ़ लिया दोबारा पढ़ोगे तो और आसान, तीसरी दफा पढ़ोगे और आसान, चौथे दफा पढ़ोगे और आसान। हम बच्चों को हिफ्ज कराते हैं, कहते हैं ये सबक 10 दफा दोहरा दो। क्यों कहते हैं? जितने जितने दफा दोहराएगा इतना दफा उसको पढ़ना आसान होगा। अब 1 पारा 10 दफा पढ़ें, कितने पारों की तिलावत हो गई?
10 पारों की तिलावत, रब तुम्हें अजर देगा 10 पारों का। जब आप महीना खत्म हो, आपके कितने खत्म हो गए? 30 खत्म हो गए? नहीं, 10 के साथ जरब लगाओ, महीने के आखिर में पता नहीं आपके कितने खत्म बन जाते हैं। उसमें एक खत्म आपके दादा का हो गया, एक आपके वालिद का हो गया, एक आपकी दादी की हो गई, एक नानी की हो गई, एक नाना का हो गया, एक मामू का हो गया। आप रिश्तेदार कम पड़ जाएंगे, खत्म आपके और भी बढ़ जाएंगे। और जो बढ़ जाए फिर वो मुझे बख्श दो। लेकिन तिलावत करो, तिलावत को मामूल बनाओ। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाएं।